बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर सबसे अच्छा निबंध कैसे लिखें, चलिए आपको बताते हैं। इसके लिए सबसे पहले रूपरेखा लिखेंगे। रूपरेखा में प्रस्तावना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अर्थ क्या होता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब से हुई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत क्यों की गई और इस योजना का उद्देश्य क्या है, इस योजना में होता क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का प्रभाव तथा उपसंहार। फिर पहली हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना और लिखेंगे संसार में माँ जैसा कोई नहीं होता है, वो अपना निवाला त्याग कर अपने बच्चों को खिला देती है और उसी माँ को इस देश में समान अधिकार नहीं मिलता है। बेटे और बेटी दोनों को समान नहीं समझा जाता है। बेटी को सम्मान के साथ जीने की आजादी नहीं मिलती है। बेटियों को पढ़ाया लिखाया नहीं जाता है, उन्हें पैदा होने से भी रोका जाता है। इसी सोच को हटाने और कन्याओं का भविष्य बनाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत हुई। इस अभियान का मतलब केवल बेटियों को बचाना और पढ़ाना ही नहीं, बल्कि सदियों से चली आ रही धार्मिक प्रथाओं एवं गलत मानसिकता को बदलना भी है। बेटियां शिक्षित होंगी तो वे अपने ऊपर होने वाले अन्याय का विरोध कर पाएंगी और अपने अधिकार को ठीक से समझेंगी। फिर हेडिंग डालेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अर्थ क्या होता है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक ऐसी योजना है जिसका अर्थ है कन्या शिशु को बचाओ और इन्हें शिक्षित करो, ये अर्थ है। इस योजना को भारतीय सरकार के द्वारा कन्या शिशु के लिए जागरूकता का निर्माण करने और महिला कल्याण में सुधार करने के लिए शुरू किया गया था। फिर हेडिंग डालेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई। तो इस योजना का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा राज्य के पानीपत जिले में किया था। हरियाणा में इसलिए क्योंकि हरियाणा राज्य में उस समय 1000 लड़कों पर सिर्फ 775 लड़कियां ही थी, मतलब 1000 लड़के थे और 775 ही लड़कियां थी उन पर, जिसके कारण वहां का लिंगानुपात गड़बड़ा गया था, जिसके कारण इस योजना को वहां लागू किया गया और धीरे धीरे करके पूरे देश में लागू कर दिया गया। फिर अगले हेडिंग डालेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत क्यों की गई। तो केंद्र सरकार ने कन्या भ्रूण हत्या को रोकने तथा बेटियों के जीवन को बचाने और उन्हें शिक्षित करने के उद्देश्य से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की। देश का प्रत्येक दंपति केवल लड़का पाने की इच्छा रखता है और इसी इच्छा के कारण देश में लिंगानुपात में भारी गिरावट आई है, मतलब लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या कम होती जा रही है। इसी अनुपात को बराबर करने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई। फिर हेडिंग डालेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का उद्देश्य क्या है। तो इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत में निरंतर घट रही महिलाओं की संख्या के अनुपात को संतुलित करना और उनके हक एवं अधिकारों की पूर्ति करना है। फिर हेडिंग डालेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का प्रभाव। तो सरकार के द्वारा लाई गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना निश्चित ही सकारात्मक प्रभाव डाल रही है। बेटियों के विकास और उनके शिक्षा के लिए सरकार निरंतर इस अभियान के तहत कई सारी योजनाएं लाती रहती है, जिसके कारण आज गरीब परिवारों की बेटियों को पढ़ने के लिए कई प्रकार की सुविधा सरकार के द्वारा दी जा रही है। इस अभियान के कारण आज बेटियों की जनसंख्या समाज में संतुलित हो रही है और बेटियों की स्थिति भी पहले की तुलना में काफी हद तक सुधर चुकी है। इस अभियान के कारण समाज में सदियों से चली आ रही दहेज प्रथा पर भी काफी हद तक अंकुश लग रहा है। लोग जागरूक हो रहे हैं और लोगों की सोच भी बेटियों के प्रति सकारात्मक हो रही है। फिर अगली हेडिंग डालेंगे उपसंहार और लिखेंगे आज शिक्षा के विकास के बाद लोगों की मानसिक सोच में भी काफी बदलाव आया है। हम आज बेटे और बेटियों के परिवेश तथा शैक्षणिक प्रक्रिया को एक समान रखने का प्रयास कर रहे हैं। देखा जाए तो आज प्रतिस्पर्धा एवं सेवा के क्षेत्र में लड़कों से कहीं आगे लड़कियां बढ़ती जा रही हैं। महिलाएं सुई से लेकर जहाज के निर्माण में, एक गृहिणी से लेकर राष्ट्रपति के पद तक, चिकित्सा से लेकर के देश की रक्षा में भी अपना परस्पर सहयोग दे रही हैं। अपने माता पिता के साथ साथ देश का नाम भी रोशन कर रही हैं। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।